दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप YouTube में आए दिन जो बड़े बड़े प्रवचन सुनते हो, बड़े बड़े गुरुओं को आप सुन रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो? थोड़ी सी अपनी तुष्टि ये कर रहे हो बता के कि मैं साहब इसको सुनता हूँ और इसको बहुत तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। ये मुझे बताइए कि वो फॉलो तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में प्राप्त क्या कर रहे हैं? जैसे आपका एक वोट देश के किसी नेता को आगे बढ़ाता है, तो कहीं यह तो नहीं कि आप भी किसी गुरु सदगुरु सो कार्ड किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को बुस्टअप कर रहे हो? लेकिन मैं आपसे एक बात सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बदले में आप प्राप्त क्या कर रहे हो? क्या आप उसको जुड़ने के बाद, उसको सुनने के बाद किसी तरह से भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति आपकी साधना आराधना के लिए आप प्रेरित हो रहे हो, या सिर्फ कुछ देर उसको सुन के अपनी आत्मतुष्टि करके अच्छा फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रहे हो मतलब आपको जब सुनते हो तो एक मन में पीस लगता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये सब करके आपको प्राप्ति क्या होती है? कभी इस विषय में कभी आपने सोचा है, कभी गौर करा? दोस्तों, ये सब टॉपिक अध्यात्म की जो भी है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो खुद अपने आप से आपको जोड़ते हैं, उनमें से करीबन आधे से ज्यादा लोग तो आज की तारीख में जेल की सलाखों में मस्त है, क्योंकि उनको इतने सुलभ तरीके से गलत काम करने मिला। मैं ये तो नहीं वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि वो बलात्कारी है, ये है, वो है, लेकिन जो चार्जेस हैं उन पे वो कितने घिनौने हैं और किस तरह से बदतर है। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए, क्या उसके लिए जवाबदार वो है या आप हो? जब आप उनको इस तरह से इतना इजी तरीके से आप उनको प्रलोभन देते हो, चाहे जिस तरह से प्रलोभन मिलते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब इतना इजी तरीके से उनको कोई चीज की प्राप्ति हुई, तभी तो जाके इतने बड़े पाप करने के वो अधिकारी बने। ये तो क्या जो इन पे लाछन लगे हुए, क्या वो लाछन किसी शायद दूसरे व्यक्ति पे लगना संभव है? दूर तक संभव नहीं है, क्योंकि उस टाइप का लाछन लगने के लिए या उस टाइप के पाप के भागीदारी बनने के लिए किसी के पास सहज तरीके से कोई साधन या चांस उपलब्ध नहीं होते। दोस्तों, ये सब जो भी चांस देते हो वो कोई नहीं, आप ही हो। आप अपनी अज्ञानता के कारण से कुछ लोगों को इतना बुस्टअप कर रहे हो, जबकि आप ज्ञानी हो और पढ़े लिखे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि भला क्या है, बुरा क्या है। जो इंसान अपनी खुद की अभिव्यक्ति करके अपने आप को सुपर इम्पोज करके ईश्वर के बदले अपने आप को खुद को ईश्वर बता के आपके सामने अपने को प्रकट कर रहे हैं, जैसे दोस्तों मैंने पिछले भी कुछ एपिसोड में बता चुका हूँ कि इस तरह के घटिया सत्संग को छोड़ दो। आप जो महज कुछ ढेबरिया लोग वहां बैठे और वो प्रचार करके आपकी गरीबी में आपका बच्चों का हक निचोड़ के आप उन ऐसे लोगों को दान कर रहे हैं, और महज वो पोंगे लगा के रटे रटाए हुए कुछ बातें प्रवचन कर रहे हैं, और उनको आप तरीके से इस तरह से कर रहे हैं कि जिनकी औकात साइकिल में घूमने के लिए नहीं है, वो 12-12, 15 लाख की कारों में घूम के ऐश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि इस टाइप के व्यक्तित्व का बढ़ावा न दे, और किसी टाइप से भी इस टाइप से कोई आप यदि कार्य करते हैं तो जाने अनजाने में पाप के अधिकारी वो नहीं है, जाने अनजाने में क्या, मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली आप खुद उसको पाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हो। दोस्तों, मेरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे
मेरा कहने का तात्पर्य सही व्यक्ति जो रहेगा वो ईश्वर की तरफ आपको जाने के लिए आपको प्रेरित करने का एक माध्यम बनेगा, ना कि वो खुद को बड़ा इम्पोज करके खुद को बड़ा बना के आपके सामने भगवान के समकक्ष अपने आप को पेश करेगा। दोस्तों, इस श्रृंखला में मेरा आज ये भाग 1 था। इसी तरह से इस टॉपिक में कम से कम 4 से 5 बार बोलूँगा। सतत बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।